नमस्कार, वेलकम टू करियर सारथी कोचिंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो बीकॉम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका जो EAFM सब्जेक्ट है और EAFM सब्जेक्ट का जो पेपर है आपका पेपर फर्स्ट रूरल डेवलपमेंट एंड कॉरपोरेशन, इसके कुछ प्रीवियस पेपर्स का जो कि 2024 से कंटिन्यू पीछे की 3-4 सालों के हम पेपर यहाँ पे लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं, क्योंकि आपकी एग्जाम चालू हो गई है शेखावाटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी की थर्ड ईयर वाली या फाइनल ईयर वाली। तो आपको ज़रूरत है कि क्योंकि अभी आप बच्चों फाइनल ईयर में हो और आपके जो पीछे है वो सेमेस्टर सिस्टम चल रहा है, तो आप भी चाहते हो कि हम पास हो जाए और अच्छे मार्क्स से पास हो जाए। वही हमारा भी यही प्रयास है कि आपको एक ऐसा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाए ताकि आप बहुत ही शानदार तरीके से अपनी फाइनल ईयर को कंप्लीट कर सको और पीजी में आप आ सको। तो बिना इधर उधर की बातें किए हम टॉपिक पे आते हैं। बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर एग्जामिनेशन 2024 का ये पेपर है। EAFM सब्जेक्ट का पेपर फर्स्ट है, रूरल डेवलपमेंट एंड कॉरपोरेशन। इसकी बात कर लेते हैं, इसमें से क्या क्वेश्चन पिछले साल पूछे हुए हैं। तो देखो बच्चों, जो पहली यूनिट है उसमें से पूछा गया है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है या आसान सा पेपर है ये। इसमें से अगर आपको 50% आपने ये जो प्लानिंग स्कीम वगैरह पढ़ रखी है, नरेगा क्या है, DPAP क्या है, पंचायती राज क्या है, तो आप 50% आपके सिलेबस में यही है। बाकी 20% में आपके सिलेबस में कोऑपरेशन है और जो बच गया 30% उसमें एजेंसी वगैरह आपकी पढ़ी जाती है। तो आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था निर्धनता, बेरोजगारी, ऋणग्रस्तता, जनसंख्या वृद्धि, अनुत्पादक व्यय, निम्न उत्पादक और आर्थिक विषमताओं से क्या है, अभिशप्त है। यानी कि इंडियन इकोनॉमी इज ट्रैप्ड बाय पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, indebtedness, population explosion, unproductive spending, low productivity and income disparities. Explain the above statement and state the need of rural development in India. देखो, आपने अब तक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की एग्जाम दी है और आपको पका पकाया मिला है, यानी कि आपको सीधा का सीधा मिला है कि इस क्वेश्चन का ये आंसर देना है आपको। लेकिन आप अब थर्ड ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, तो थोड़े एनालिटिकल आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे। आपको कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है और इस स्टेटमेंट से आपसे पूछा गया है कि इस कथन की व्याख्या करते हुए ग्रामीण विकास की आवश्यकता को बताइए। ये पहला क्वेश्चन और बहुत टेक्निकल क्वेश्चन मैं इसको बोलूंगा। फिर इसी में फर्स्ट यूनिट में जो आपको अथवा में पूछा गया है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, यानी ग्रामीण विकास अभिकरणों, जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों पर एक संक्षिप्त में नोट लिखो। ये 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से सीधा सीधा पूछा गया। जो सेकंड यूनिट है बच्चों, उसमें पूछा गया है, व्हाट स्टेप हैव बीन टेकन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। इन इंडिया में, यानी इंडिया में पंचायती राज संस्थाओं को डेवलप करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें आपको आंसर क्या करना है, जो 73rd अमेंडमेंट हुआ है उसका तो आपको आंसर करना ही करना है। उसके साथ आपको जो मेहता समिति है उसको आपको बताना है, जो अशोक मेहता समिति है वो आपको बतानी है, LM सिंघवी समिति है वो आपको बतानी है। तो जितनी भी इसके साथ समितियां बनी हैं वो 5-7 समितियां आपको बतानी है। आर्टिकल 40 का आपको जिक्र करना है और 73rd अमेंडमेंट जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपसे इनडायरेक्टली वही पूछा गया है, तो आपको उसका यहाँ पे जिक्र करना है। बिल्कुल भी आप टेंशन ना लो, करियर सारथी कोचिंग पर आपको पंचायती राज की इन सब की क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड है और जो नहीं है उसको आप टाइम टू टाइम चेक करते, हम सारे क्लासेस अपलोड कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट डू यू मीन बाय इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत ढांचे से आप क्या समझते हो। एक्सप्लेन स्पेसिफिक प्रोग्राम लॉन्च्ड फॉर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। भारत में ग्रामीण आधारभूत विकास के ढांचे के विकास हेतु कौन से स्पेशल कार्यक्रम यहाँ पे लॉन्च किए गए, ये आपको बताना है। इसमें जैसे आपको जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, SGJY, SGRY, इस तरीके की योजनाएं आपको यहाँ पे बतानी है कि कौन कौन सी जराई योजनाएं थी वो आपको बतानी है। JGSY है वो आपको बतानी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कौन सी योजनाएं यहाँ पे लाई गई थी। ठीक है। फिर आपसे पूछा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की आलोचनात्मक व्याख्या करो, यानी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार SGSY को क्रिटिकली एग्जामिन करना है, इसके क्या अचीवमेंट थे और इसके फेलियर भी आपको यहाँ पे बताने होंगे। और पूरा 20 नंबर का क्वेश्चन है। दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आपने योजनाएं ही रट रखी है तो भी आपका 50% वहीं से सिलेबस बनने वाला है। बढ़ते हैं आगे, क्या पूछा गया, ये लास्ट ईयर का पेपर बता रहा हूं मैं ना। तो आपसे पूछा गया मनरेगा अधिनियम पर एक टिप्पणी लिखो, यानी राइट ए नोट ऑन मनरेगा। तो मनरेगा आपसे टोटली पूछ लिया गया है। चौथी यूनिट में आपसे पूछा गया है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन दी फॉलोइंग। सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम यानी DPAP पूछा गया है, DPAP ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। और दूसरा पूछा गया है DDP यानी ड्रॉट
डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये आपसे पूछा गया है। इस बार क्या इंपॉर्टेंट है, आप हमारी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी आप जाके देख सकते हो, वहाँ आरडीपीज की हमने 3 से 4 क्लासेज अपलोड कर रखी है, जिसमें हमने सारे आरडीपीज को डिस्कस किया। अगर आप वो 3-4 क्लासेज देख लेते हो बच्चों, तो मेरा मानना है कि आपका जो बेस है, जो 50% का जो सिलेबस है, उन 3 से 4 क्लासों में आपको एक बेस फाउंडेशन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया था, राइट एन एसे ऑन वुमन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी महिला विकास कार्यक्रमों पर आपको निबंध लिखना है। इसमें DWCRA ये वाला भी आपको लेना पड़ेगा। इसमें राजीविका मिशन को भी आपको बताना होगा। तो इस तरीके के आपको इसमें प्रोग्राम बताने होंगे। फिर नेक्स्ट जो लास्ट यूनिट है, जो कॉर्पोरेशन से आती है हमेशा, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेशन एंड डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेशन, सहकारिता का अर्थ बताओ और इसके सिद्धांतों की विवेचना करो। बहुत ही शानदार, या मैं कहूँ बहुत ही आसान सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, क्योंकि जो कॉर्पोरेशन वाली यूनिट है इसमें से कई बार टिपिकल क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। दूसरा इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट डू यू मीन बाई कोऑपरेटिव मार्केटिंग, सहकारी विपणन से आप क्या समझते हो। To what extent can it help to removing the drawback of marketing of agriculture produce in India, यानी भारत में कृषि पदार्थों के विपणन की कमियों को दूर करने में सहकारी विपणन किस सीमा तक सहायता कर सकता है, आपको ये बताओ। दोबारा यहाँ पे मैं एक बात जोर दे के कह रहा हूँ, आप 3rd ईयर के स्टूडेंट हो, आप फर्स्ट ईयर 2nd ईयर के स्टूडेंट नहीं हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। आपसे एनालिटिकल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, वो चाहे EFM का पेपर हो, वो चाहे दूसरा पेपर हो। अब आपको पका पकाया नहीं मिलेगा, आपको सीधी खीर नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आप एनालिटिकल अप्रोच के हो चुके हो। ये 2024 का पेपर हमने डिस्कस किया। नाउ वी आर मूविंग ऑन 2023 पेपर, यानी जो 2023 का पेपर है। हम यहाँ पे 5 से 6 सालों के पेपर लेके आए हैं, एक ही वीडियो में हम सारी चीजें आपको बता देंगे। तो वही रूरल डेवलपमेंट का ये पेपर है, और कितने कौन सी ईयर का है, 2023 का है। तो इसमें क्या पूछा गया है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें देखो पहले यूनिट में क्या पूछा गया, व्हाट इज मीन्ड बाय रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास से आप क्या समझते हो। नरेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, भारत में ग्रामीण विकास के उद्देश्यों की व्याख्या करो। 6+14 यानी 6+14 नंबर का ये क्वेश्चन आया, यानी 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया है। अब देखो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो 2024 के क्वेश्चन है, मैं नहीं कहता कि आप उनको छोड़ दो, नहीं, उनको मॉडिफाई करके आपसे पूछा जा सकता है, बट जो पीछे के क्वेश्चन पेपर है वो आपसे हूबहू पूछे जा सकते हैं। तो ये यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है, जो और वाला, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बार के लिए। रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एट विलेज लेवल, यानी ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण विकास प्रशासन क्या है, और ब्लॉक लेवल पे यानी खंड स्तर पर ग्रामीण विकास प्रशासन को आप समझाओ। 10-10 नंबर की आपसे 2 नोट लिखवाई है। बात करते हैं सेकंड यूनिट की। सेकंड यूनिट में आपसे क्या पूछा गया है, सेकंड यूनिट की बात करें तो इसमें पूछा गया है, व्हाट डू यू नो अबाउट पंचायती राज इन राजस्थान। देखो 2024 में किससे पूछा गया है, इंडिया के रिगार्डिंग पूछा गया है। 2023 में किसके रिगार्डिंग पूछ लिया, राजस्थान। राइट सेलिएंट फीचर ऑफ राजस्थान पंचायती राज एक्ट 1994, 1994 में जो पंचायती राज एक्ट राजस्थान का लागू हुआ था, उसके बारे में कुछ फीचर्स है आपको वो बताने हैं। तो इस बार इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, किस तरीके से पूछा जा सकता है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि पंचायती राज से आप क्या समझते हो, और पंचायती राज की नीड क्यों है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, और इसकी जो प्रॉब्लम है वो आपसे पूछी जा सकती है। या तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, या आपसे सीधा पूछा जाएगा 73rd अमेंडमेंट को आप एक्सप्लेन करो। ठीक है, इसमें जो अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया वो बहुत ही शानदार था। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड पूछी गई, हेल्थ पूछी गई, एजुकेशन पूछा गया, और मार्केट पूछा गया, यानी सड़कें, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण बाजार आपसे पूछा गया। तो बहुत ही आसान सा, यानी एक चीज कॉमन निकल के आई कि हमें पंचायती राज को अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट इसमें क्या पूछा गया था वो बात कर लेते हैं यूनिट 3 में। यूनिट 3 की बात करूं तो यूनिट 3 में पूछा गया था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो देखो ये 2 क्वेश्चन है, और 2024 में अभी हमने पढ़ा कौन सा पूछा गया था, मनरेगा पूछा गया था। 2024 में कौन सा पूछा गया है, मनरेगा पूछा गया है, और वुमेन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम पूछे गए हैं। तो यहाँ पे सड़क योजना पूछ ली और ग्रामीण स्वरोजगार योजना पूछ ली। ठीक है, हाँ 2024 में DDP और DPAP पूछा गया है, DDP और DPAP पूछा गया है। तो इस बार आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है DWCRA प्रोग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एज वेल एज ये दोनों इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, अब देखो कौन कहता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते। ये देखो 2023 में ये पूछा गया, क्रिटिकली एक्सप्लेन दी महात्मा गांधी गारंटी, ये जो एक्ट है ये, यानी ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया, और हूबहू यही क्वेश्चन किस में पूछा गया है बच्चों, 2024 में। तो कभी भी ऐसा भरोसा मत करो कि पिछले साल के क्वेश्चन नहीं आते। ये लो यही क्वेश्चन है, डेजर्ट प्रोन एरिया प्रोग्राम,
DPAP और DDP, यही क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है और सेम क्वेश्चन किस में पूछ लिया गया है 2024 में। तो रिपीट होते हैं क्योंकि पेपर सेटर अलग होता है और कई बार दे देते हैं, इतना कोई चेक करता भी नहीं इनको। राइट एन एसे ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, बाल विकास कार्यक्रमों पे लेख लिखो, ये 2023 में पूछा गया है। और 24 में कौन सा पूछा गया था, महिला विकास कार्यक्रम यानी वुमेन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो थोड़ा सा चेंज किया क्योंकि जो वुमेन वाले हैं वही चाइल्ड वाले भी लगभग है उसमें, तो ये थोड़ा सा चेंजमेंट यहाँ पे किया। एनालिटिकल अप्रोच आपको रखनी पड़ेगी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो। और जो लास्ट यूनिट थी उसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, डिफाइन कोऑपरेशन एंड पॉइंट ऑफ इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं को बताओ। फिर है राइट एन एसे ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, इंडिया में सहकारी साख संस्थाओं का ढांचा लिखो या उसको एक्सप्लेन करो। तो मैं आपको यहाँ पे कहूंगा ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप बहुत ही शानदार तरीके से इसको याद कर लेना है, देख लेना। हाँ, इसकी आपको जो PDF है वो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में से आप देख सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास है 2022 का पेपर, वही क्वेश्चन रूरल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन का। ठीक है, EFM का ये फर्स्ट पेपर है और 2022 का पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बात करते हैं 2022 में ऐसा क्या पूछा गया है। 2022 में पहली यूनिट में से जो पूछा गया है, फर्स्ट यूनिट में से, सॉरी सीधा सेकंड यूनिट, अच्छा फर्स्ट यूनिट उसी पेज पर रह गई, ये रही। ओके, फर्स्ट यूनिट में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसकी बात करते हैं। फर्स्ट यूनिट में पूछा गया है एक्सप्लेन द कांसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास की अवधारणा और महत्व की व्याख्या करो। राइट एन एसे ऑन डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एसेंसी, देखो कितना है, ये 2022 का क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन किस में पूछा गया है 2024 में, यानी 22 का क्वेश्चन 24 में पूछा गया है। तो एक टेंडेंसी समझो, जो पेपर सेटर होता है उसके पास क्या होता है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं, तो वह भी एनालिसिस करता है कि कौन सी साल में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा है। तो मोस्टली क्या हो जाता है, कई बार वही पुराने पेपरों में से ही क्वेश्चन निकाल के आपको ऐसे कैसे दे देते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी एक धारणा होती है, तो आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम बात करते हैं सेकेंड यूनिट की कि सेकेंड यूनिट में क्या पूछा गया है। सेकेंड यूनिट की बात करें तो देखो ये रहा, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ, describe the importance of rural infrastructure, ग्रामीण आधार संरचना का महत्व समझाइए। एक्सप्लेन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब देखो एक चीज देखो, 2023 में ये क्वेश्चन किस में पूछा गया था, नोट्स के तौर पे, और 2022 में ये क्वेश्चन किसे पूछा गया है, एक्सप्लेनेशन के तौर पे। तो क्वेश्चन देखो वही है, क्योंकि आपका लिमिटेड सिलेबस है तो क्या पूछेगा उसमें, तो जो है वही पूछेगा, लेकिन उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी, तो इसको इंपॉर्टेंट समझो। फिर एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पंचायती राज इन इंडिया, ये इंडिया के बारे में पूछ लिया। दोबारा यहाँ पे मैं बोलूंगा बच्चों, आपको कुछ भी नहीं करना, एक पंचायती राज का जो चैप्टर है उसको बहुत अच्छे से निकालना है, इसको लगा देना आपको पंचायती राज को, क्योंकि ये क्वेश्चन देखे जाएगा, आपको मार्क्स देखे जाएगा। यूनिट थर्ड की बात करते हैं, तो एक्सप्लेन ब्रीफली वेरियस प्रोग्राम्स स्टेटेड फॉर रूरल डेवलपमेंट। अब ग्रामीण विकास हेतु कई सारे जो प्रोग्राम शुरू किए गए उनका संक्षिप्त में वर्णन करो। ये यहाँ से बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि 20 नंबर का डाइट पूछ लिया गया। अब आपको इसमें सारे प्रोग्राम बताने होंगे थोड़े थोड़े कि इस तरीके से ग्रामीण विकास प्रोग्राम चल रहे हैं। और मैं आपको दोबारा यहाँ पे कह रहा हूँ, हमारे चैनल पे RDPs अपलोड किए हुए हैं, इतना बेहतरीन तरीके से, इतना आसान तरीके से हमने वहां पे समझा रखा है कि आप मजा आ जाएगा आपको देख के कि हाँ यार एकदम पल्ले पड़ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, राइट शॉर्ट नोट ऑन दी फॉलोइंग, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना यानी JGSY, ठीक है, और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, दो आपसी योजनाएं पूछी गई है। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। फिर यूनिट फोर्थ में क्या पूछा गया, डिस्कस वेरियस इंपॉर्टेंट वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम बीइंग इंप्लीमेंटेड इन इंडिया। ऐसा कैसा क्वेश्चन किसमें पूछा गया था बच्चों, 2024 में यही क्वेश्चन पूछा गया। फिर एक्सप्लेन ब्रीफली दी प्रोग्राम्स रिलेटेड टू ट्राइबल वेलफेयर इंडिया। देखो 24 में ये नहीं पूछा गया, 22 में नहीं, 23 में नहीं पूछा गया, 22 में है, तो इस बार इसको स्टार मार्क कर लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फिर है ये लो, डिस्कस दी वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ है और कौन से पेपर का है, 2022 का। क्रिटिकली एग्जामाइन दी कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे इसको मानते हैं, तो दो यहाँ से ये हुए। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास पेपर है 2019 का।
2019 का। 20 में कोविड था, एग्जाम तो लगी थी बट पेपर मेरे को नहीं मिल पाया। मैं बात करता हूँ 2019 की, वही रूरल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन पेपर लगा था, उसी की बात करते हैं। तो इसमें देखो नेक्स्ट, इसमें यूनिट वाइज देखते हैं किस पे क्या पूछा गया। तो देखो पहली यूनिट, वाई रूरल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया। भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था में ग्रामीण विकास क्यों आवश्यक है या महत्वपूर्ण है। ऑल्सो डिस्कस इट्स मेजर करंट इश्यूज। कितना शानदार क्वेश्चन ये पूछा गया है। दोबारा कहूंगा, एनालिटिकल अप्रोच आपको लेके बैठनी पड़ेगी, थर्ड ईयर के बच्चे हो, क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है। राइट ए कॉन्फ्रेंसिव नोट ऑन रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज। ये क्वेश्चन 2019 का किस में पूछा हुआ है, 2024 में। और ऐसा कैसा क्वेश्चन किस में आया है, 2022 में। फिर है ये लो, डिस्कस दी सेलिएंट फीचर्स ऑफ पंचायती राज एक्ट 1994। ये क्वेश्चन 2019 का किस में पूछा गया है, 2023 में। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहीं से सेकंड यूनिट में जो दूसरा क्वेश्चन था वो कौन सा पूछा गया है, एक्सेस द रोल ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्थ और शिक्षा का क्या योगदान है, इसका बात करो। ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों 2023 में नोट्स के तौर पे, ठीक है, जो कि 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था। बात करते हैं यूनिट थर्ड की, डिस्कस द मेन फीचर्स एंड अचीवमेंट ऑफ मनरेगा। कितना प्यारा क्वेश्चन, कहाँ कहाँ पूछ लिया गया, 2024 में, 2023 में और 2019 में। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अब आएगा नहीं क्योंकि रिपीटेटिवली 2 बार ये रिपीट हो चुका है। इसमें अथवा में पूछा गया था, मोस्ट ऑफ द स्कीम ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैव बीन एग्जीक्यूटेड हाफ हार्टेडली, यानी हाफ यानी बेमन से, यानी इसका कहने का मतलब है ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की अधिकांश योजनाएं आधे अधूरे मन से लागू की जाती है। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट। क्या आप इस स्टेटमेंट से सहमत हो। गिव आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। क्या अगर आप सहमत हो तो आप अपने उत्तर की पुष्टि में तर्क दीजिए। कितना एनालिटिकल क्वेश्चन है जो एमकॉम लेवल का हो सकता है। फोर्थ यूनिट में क्या पूछा गया, क्रिटिकली एग्जामिन द सक्सेस एंड फेलियर्स ऑफ डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम इन राजस्थान, DDP। ये क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया गया है, 24 में, 23 में और 19 में। और 24 और 23 में इसको नोट्स के फॉर्म पे पूछा गया है, तो यहाँ पे इसको क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। राइट एन एसे ऑन प्रोग्राम्स रिलेटेड टू ट्राइबल वेलफेयर इन राजस्थान। ये लो साहब, ये 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। और किस में पूछा हुआ था, 19 में। 19 का क्वेश्चन डिटो उठा के 2022 में दिया हुआ है और अभी भी दिया जा सकता है। इवैल्यूएट द यूजफुलनेस एंड लिमिटेशंस ऑफ कोऑपरेशन इन रूरल डेवलपमेंट। ग्रामीण विकास में सहकारिता की उपादेयता इन सीमाओं का परीक्षण कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय कोऑपरेटिव क्रेडिट। सहकारी साक्षी आप क्या समझते हो। व्हाट आर इट्स मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया। भारत में इसकी प्रमुख समस्याएं क्या क्या है। सजेस्ट रेमेडीज टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। और इन समस्याओं के समाधान हेतु उपचार सुझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये कुछ क्वेश्चन है। अब बात करते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट पेपर है वो है बच्चों 2018 का। 2018 का आपके पास पेपर है रूरल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन का। इसकी बात करते हैं कि इसमें से क्या पूछा गया है। 2018 में पहला क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट से, एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ग्रामीण विकास की अवधारणा को समझाइए। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। भारत के परिप्रेक्ष्य में इसकी महत्ता बताइए। आसान सा क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। अथवा में पूछा गया था, इवैल्यूएट द विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया एंड शो देयर इंटररिलेशनशिप। यानी विलेज लेवल से पूछ लिया गया, ब्लॉक लेवल से और डिस्ट्रिक्ट लेवल से। ऐसा कैसा क्वेश्चन 2023 में पूछ लिया गया था, 22 में, ठीक है। इसको थोड़ा यहाँ पे बढ़ा करके पूछा हुआ है। इसका हिंदी वर्जन आपको सामने दिख ही रहा है कि ग्रामीण विकास का जो ग्राम स्तरीय, खंड स्तरीय, जिला स्तरीय प्रशासन पे आत्मनिर्भरता बताइए। थर्ड सेकंड यूनिट में पूछा गया, डिस्कस द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसको स्टार मार्क लगा लो बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिस्कस इन ब्रीफ द स्पेसिफिक प्रोग्राम्स लॉन्च्ड फॉर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया एनी फोर। यहाँ पे बोला कि कोई भी 4 प्रोग्राम बताओ जो आधारभूत ढांचे के लिए लॉन्च किए गए थे, तो वो आपको यहाँ पे डिस्कस करने हैं। 5-5 नंबर के क्वेश्चन आए हैं। बढ़ते हैं आगे। थर्ड यूनिट में जो पूछा गया है, इवैल्यूएट द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ मेन रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स इन इंडिया, ठीक है। अब देखो ये कितना शानदार क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है, यहाँ पे
कि कोई भी 4 क्वेश्चन जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है वो लॉन्च आप स्कीम बताओ, और इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से आप यहाँ भी बता सकते हो। तो एक ही क्वेश्चन 2 अलग अलग फॉर्म में रिपीट हुआ है। ये बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है कि ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों में समन्वय का क्या है अभाव है, इनसे संबंधित योजनाओं का घटिया कार्य निष्पादन भारत में ग्रामीण विकास की प्रमुख बाधाएं हैं। ये जो स्टेटमेंट दिया है इसका विवेचन करो, इस स्टेटमेंट से क्या आप सहमत हो, अगर सहमत हो तो जो इसकी पुष्टि है वो अपने तर्क में दो। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे 2018 में, 19 में, लेकिन अब जो पैटर्न है उसमें ऐसे नहीं पूछे जा रहे, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि आपको तैयार रहना चाहिए। फिर है 4th यूनिट में जो पूछा गया था, क्रिटिकली एग्जामिन द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। 2019 में ये क्वेश्चन की लैंग्वेज एससी की एससी है, लेकिन पूछा किसके बारे में गया था, डीडीपी के बारे में। और 2018 में किसके बारे में पूछा गया था, डीपीएपी के बारे में। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज नहीं करी थी, सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम चेंज किया था। इसमें से जो अथवा वाला क्वेश्चन है वो आया था, राइट एन एसे ऑन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम इन राजस्थान, स्टार मार्क लगा लो, छपने वाला है इस तरीके का क्वेश्चन। फिर है 5th यूनिट में से पूछा गया था कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेशन, सहकारिता की अवधारणा को समझाइए, डिस्कस इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक प्रिंसिपल, इसकी प्रमुख विशेषता बताओ और इसके आधारभूत प्रिंसिपलों का वर्णन करो। तो बात वही है, ये क्वेश्चन 2022 में पूछ लिया गया है आपसे, साथ ही में 18 का क्वेश्चन था। बात करते हैं 5th यूनिट के अथवा में आए हुए क्वेश्चन की। तो डिफाइन कोऑपरेटिव मार्केटिंग, मार्केटिंग क्या है, व्हाट आर इट्स मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया, गिव सजेशन टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, विपणन की परिभाषा दीजिए, इसकी प्रमुख समस्याएं बताए हैं, समस्याओं के हल के लिए सुझाव दीजिए। ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको पढ़ा है, या तो 2022 में पढ़ा होगा या 2023 वाले पेपर में पढ़ा होगा। तो देखो मेरा यहाँ पे यही है कि रिपीट होते हैं क्वेश्चन, क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, इसलिए ये जो हम वीडियो लेके आए वो इसीलिए लाए हैं। तो आप करियर सारथी कोचिंग को सब्सक्राइब करो, करियर सारथी कोचिंग आपके साथ है, ठीक है। अब जितने भी जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे हम अपलोड कर रहे हैं प्लेलिस्ट अलग से बना के। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इन सब की हम क्लासेस अपलोड कर रहे हैं, या क्लासेस अपलोड हो गई, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो। और आपको बजटिंग का हुआ, जीएसटी, ऑडिटिंग, सबके हम पेपर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाएंगे, और साथ ही में आपको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चलाएंगे अभी कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप अपडेट रहिए, व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करें, वहां पर आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, और साथ ही में चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जल्दी ही मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।